हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट चैप्टर नंबर 7। आज चैप्टर नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12 हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, किस तरीके से हम फंक्शंस का इंटीग्रेशन करते हैं और क्या क्या टर्म्स होती हैं जो कि हम इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 5 से, जहां पर हम लोगों ने सीखा था डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई फंक्शन हमें गिवन है, उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें एक और फंक्शन मिलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमें पता हो और उस डेरिवेटिव की हेल्प से अगर हम फंक्शन का पता करना चाहें कि किस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, तो इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर कोई फंक्शन, सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शन था जिसका कि डेरिवेटिव मुझे मिला एफ डैश एक्स। ठीक है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे पता है एफ डैश एक्स। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये पता करना चाहता हूं कि ये फंक्शन कौन सा था। ठीक है, कि भाई किस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, ये एफ डैश एक्स है। तो इस प्रोसेस को जिसका हम यूज करके ये पता लगाते हैं कि किस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या कि अगर सपोज करो कोई फंक्शन है मेरे पास साइन एक्स। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, कॉस एक्स। भाई ये चीज तो हम लोग सीख ही चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में कि अगर कोई फंक्शन है साइन एक्स, उसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। ठीक है, तो बात आती है कि अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन करूं तो cos x का इंटीग्रेशन करने पर मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया कि अगर किसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम एक ऐसा फंक्शन ढूंढ रहे हैं जिसका वो डेरिवेटिव हो। जैसे अगर मैं cos x के इंटीग्रेशन की बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई cos x किसका डेरिवेटिव है, तो cos x बेसिकली क्या है, sin x का डेरिवेटिव है। इसका मतलब अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। ठीक है, सेम तरीके से देखो भाई, अगर देखें हम कि tan x की बात करें तो tan x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, डेरिवेटिव करता हूं, ठीक है, तो tan x का डेरिवेटिव हमें क्या मिलता है, भाई tan x का डेरिवेटिव हमें क्या मिलता है, sec स्क्वायर x मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं sec स्क्वायर x के इंटीग्रेशन की बात करता हूं कि भाई sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि मुझे एक ऐसा प्रोसेस लगाना है, एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका कि ये क्या हो, डिफरेंशिएशन हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, tan x का डेरिवेटिव है, tan x का डिफरेंशिएशन करने पर हमें sec स्क्वायर x मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करता हूं तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करके मुझे क्या मिलेगा, मुझे tan x मिलेगा। ठीक है, अब इससे हमें एक बात पता चल जाती है कि भाई अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल अगर रिवर्स प्रोसेस में करता हूं तो वही रिवर्स प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन है। ठीक है, एक चीज तो हमें यह पता चली कि भाई क्या है, इंटीग्रेशन बेसिकली डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है, एक चीज हम ये लिखेंगे, लिखते हैं, देखो क्या है इंटीग्रेशन, डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं, देखें जरा। देखो भाई अभी मैंने क्या देखा कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, कि अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूं तो इंटीग्रेशन बेसिकली है क्या, इंटीग्रेशन इज जस्ट द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ,
इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये कि अभी मैंने बताया कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, क्या, अगर कोई फंक्शन है, सपोज करो कैपिटल एफ एक्स है, ठीक है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, सपोज करो मुझे मिला स्मॉल एफ एक्स, ठीक है, मतलब अगर कोई कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है ऑफ एक्स और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिला, स्मॉल एफ एक्स, एक दूसरा फंक्शन मिला, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन करूं, ठीक है, अगर मैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो वापस से मुझे क्या मिलेगा भाई, वापस से मुझे एफ एक्स मिलेगा। तभी तो इसे हमने बोला था इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। ठीक है। अब इस चीज को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, मतलब कि अगर मैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना चाहता हूं तो इस चीज को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। तो भाई अगर मैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना चाहता हूं तो उसे हम कुछ इस सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है। एफ एक्स का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इस तरीके से हम लोग इसे पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसका इंटीग्रल जो होगा वो क्या होगा, एफ एक्स मिलेगा। ठीक है, कि मतलब अगर मैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन करूं, मतलब एफ एक्स का इंटीग्रेशन में एक्स के रेस्पेक्ट में यहां पर कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल एफ एक्स मिलेगा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, लेकिन अभी अगर क्या हो कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटल एफ एक्स के जगह, ठीक है, अगर मैं कैपिटल एफ एक्स के जगह सपोज करो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन करता हूं, जहां पर सी क्या है, जहां पर सी एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं कैपिटल एफ एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन करता हूं जहां पर कैपिटल सी क्या है, एक कांस्टेंट है, तो भाई क्या होगा, देखो एफ एक्स का, कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव हम लोगों ने देखा क्या है, स्मॉल एफ एक्स है। ठीक है, और सी का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोगों को पता है जीरो मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं एफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूं तो वो डेरिवेटिव मुझे क्या मिलेगा, वो डेरिवेटिव मुझे एफ एक्स मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए कि अगर मैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन करता हूं, ठीक है, अगर मैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एफ एक्स प्लस सी मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये जो सी है ना, इस वाले सी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो एफ एक्स है जिसका कि हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेंड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड। यहां पर जो वेरिएबल लिखा होता है ये वो वाला वेरिएबल हम लोग यहां पर लिखते हैं जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। देखो अगर मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब हुआ कि भाई मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं। ठीक है, अगर यहां पर लिखा होता dy, इसका मतलब होगा मुझे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और देखो अगर मैं इस पूरे की बात करूं, इस पूरे को हम टोटल मिलाकर क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। ठीक है, इस टोटल को कैलकुलेट कर कर जो भी हमें वैल्यू मिलती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रल। इसका मतलब ये पूरी जो वैल्यू हमें कैलकुलेट होके मिली ये क्या है, ये इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स है। ठीक है, और जिस प्रोसेस का यूज करके हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैं स्ट्रेट कर देता हूं प्रॉपर वे में, देखें किस तरीके से होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई कैपिटल एफ एक्स हमारे पास फंक्शन है जिसका कि डेरिवेटिव क्या है, स्मॉल एफ एक्स है। देखो क्या होगा, देखो इफ कैपिटल एफ एक्स हैज ए डेरिवेटिव, कौन सा डेरिवेटिव है, स्मॉल एफ एक्स। ठीक है, अगर कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, स्मॉल एफ एक्स है, देन
इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेट, या फिर बोलेंगे हम इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज denoted by integral fx dx and defined as, ठीक है, defined as कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, ये होगा कैपिटल एफ एक्स प्लस एक कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं सी, ठीक है। इस सी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस सी इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इस सी को तो हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अगर सिर्फ इस एफ एक्स की बात करते हैं तो इस एफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रैंड, यही बताया था। और ये जो x यहां पर है, इस x का मतलब क्या होता है, द वेरिएबल अबाउट विच वी नीड टू इंटीग्रेट। तो यहां पर वो वाला वेरिएबल हम लोग लिखते हैं जिसके की रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, जिसके रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और अगर इस टोटल की बात करें, इस टोटल की जो वैल्यू निकल के आती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स वैल्यू इज कॉल्ड इंटीग्रल, इसकी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। या तो इसकी टोटल वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रल, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। और साथ में इसका एक और नाम है जिसे कि हम बोलते हैं प्रिमिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब कुछ करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे कि या तो भाई ये एफ एक्स का इंटीग्रल है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ये एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है, या फिर इस चीज को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई ये एफ एक्स का क्या है, प्रिमिटिव है। तीनों ही चीजों का मतलब सेम है, एक ही मीनिंग है तीनों का मतलब, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया इंटीग्रेशन के बारे में, बेसिक थ्योरी की इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है और किस तरीके से हमें इंटीग्रेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिलता है कि भाई इंटीग्रेशन है क्या बेसिकली, ठीक है। तो इतना लिखें, इसके बाद हम इसके कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे किस तरीके से कनेक्शन है, बट बिफोर दैट आप इसे लिखें। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज के बारे में। देखिए किस तरीके से हम लोग फॉर्मूले कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो फॉर्मूलों में भी हम बेसिकली क्या करते हैं, जो इसकी इंटीग्रेशन की एंटी डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन है उसका यूज करते हैं, और उसी के यूज से हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखें किस तरीके से, भाई हम लोग क्या जानते हैं, डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने एक चीज सीखी है कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं x की पावर n+1 का डेरिवेटिव करता हूं, ठीक है, अगर मैं x की पावर n+1 का डेरिवेटिव करता हूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव मुझे मिलेगा n+1 x की पावर n, ठीक है, ये हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, ठीक है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो मुझे ये मिलना चाहिए, है ना। इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे कि भाई अगर मैं n+1 x की पावर n का इंटीग्रेशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो क्या होना चाहिए, x की पावर n+1 होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं भाई, ये जो n+1 कांस्टेंट है ना, इस n+1 को मैं यहां पर लिख देता हूं, इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। और एक चीज हमने देखी थी, प्लस एक c हम लोग ऐड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मैं इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखूं, यहां हम लोग लिख देते हैं डिफरेंशिएशन, यहां पर हम लोग लिख देते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है।
इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हैं, अगर हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलना चाहिए, x रेस टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये क्या हो जाता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाता है। लेकिन इस फॉर्मूले के साथ एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है, देखो भाई, अगर n के जगह पर मैं -1 ले लेता हूं, अगर n के जगह पर -1 हो गया तो यहां हो जाएगा -1 प्लस 1 मतलब 0, और जैसे ही डेनोमिनेटर में 0 होगा ये वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड। तो इस वैल्यू का सिग्निफिकेंस रखने के लिए, इसकी डेफिनेशन को प्रॉपर रखने के लिए हमें एक रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर डालनी पड़ी कि भाई n की वैल्यू हमें -1 नहीं लेनी है अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ये कि भाई इंटीग्रेशन में हमने एक चीज देखी थी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी, ठीक है, अगर हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं, सॉरी, डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कि अगर हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है a की पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, हमें क्या मिलता है, a की पावर x इंटू लॉग a मिलता है। इसका मतलब अगर डेफिनेशन अप्लाई की जाए तो क्या हुआ कि अगर मैं a की पावर x लॉग a की पावर x log a का इंटीग्रेशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलना चाहिए भाई, मुझे वापस से क्या मिलना चाहिए, a की पावर x मिलना चाहिए। यही तो डेफिनेशन थी कि भाई अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वापस से ये मिल जाएगा। ठीक है, वही मैंने लिखा। अब ये जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन में ये जो कांस्टेंट है log a, मैं इसको इधर लिख देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, a की पावर x और इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x मतलब dx इज इक्वल्स टू a रेस टू द पावर x अपॉन, ये इधर से इधर आ जाएगा तो log a आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा c। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर भाई मैं a की पावर x का इंटीग्रेशन करता हूं तो a की पावर x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x करने के बाद जो हमें इंटीग्रल मिलेगा वो क्या होगा, a की पावर x अपॉन log a प्लस एक कांस्टेंट हो जाएगा c। ठीक है, इसके बाद देखो एक चीज हम लोगों ने ये भी देखी थी कि अगर हम e रेस टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, e रेस टू द पावर x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, e की पावर x ही मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं भैया क्या करूं, इस e की पावर x का इंटीग्रेशन करूं, अगर इस e की पावर x का मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, मुझे वापस से e की पावर x मिलना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x प्लस एक कांस्टेंट और हम लोग ऐड करेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, इसके बाद देखें भाई डिफरेंशिएशन का ही यूज करना है और उसकी इनवर्स प्रोसेस करके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखना है। जैसे देखो हम लोगों ने ये सीखा था डिफरेंशिएशन में कि अगर हम लोग साइन x का डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलता है, इसका डेरिवेटिव cos x मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलना चाहिए, वापस से sin x मिलना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं cos x का डेरिवेटिव करता हूं तो इसका मतलब अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी sin x प्लस एक कांस्टेंट c। ठीक है, इसी तरीके से देखो अगर मैं क्या करूं, cos x का डेरिवेटिव करूं तो भैया cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। क्या होता है, माइनस साइन x। तो cos x का डेरिवेटिव अगर माइनस साइन x है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मैं माइनस साइन x का इंटीग्रेशन करता हूं, ठीक है, तो अगर मैं माइनस साइन x का इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे वापस से क्या मिलना चाहिए, cos x मिलना चाहिए। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए cos x। ठीक है, लेकिन इस माइनस को हम लोग यहां लिखते हैं।
ठीक है। तो ये हो गया कि अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स मिलेगा। और एक साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और हम लोग जोड़ देते हैं जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, सी। ठीक है। इसी तरीके से आगे देखें कि भाई हम लोगों ने एक और चीज देखी थी कि अगर हम लोग 10x का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, 10x का डिफरेंशिएशन करने पर हमें मिलता है sec स्क्वायर x। और अगर इसी चीज को हम लोग इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में बोले, किस तरीके से बोलेंगे कि भाई अगर 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, इसका मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करके जो आएगा वो हमें क्या मिलेगा, 10x। इसका मतलब अगर मैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करता हूं तो जो भी इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, वो 10x होगा। इसको हम यहां लिख देंगे 10x प्लस सी। ठीक है। इसी तरीके से देखो कि भाई हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर हम लोग cot x का डेरिवेटिव करते हैं, अगर हम लोग cot x का डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x मिलता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर हम क्या करेंगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करें, क्या करें, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए कॉट एक्स। ठीक है। क्योंकि भाई कॉट एक्स का डेरिवेटिव अगर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वापस से क्या होना चाहिए, कॉट एक्स होना चाहिए। लेकिन ये जो माइनस है ना, इस माइनस को हम यहां पर ना लिखकर यहां पर लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे with respect to x, so definitely we are going to have minus cot x as integral, but we will also add a integration constant which will be c। ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले ये हैं, कुछ आगे लिखाता हूं, बट बिफोर दैट आप इसे लिखें। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर हम कॉट एक्स से आगे जाएं तो हम लोगों ने कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे, ठीक है, जिनमें से एक तो क्या होता था, एक होता था सेक एक्स और एक क्या होता था, कॉसेक एक्स। उनके भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देख लेते हैं, क्या बनेंगे उनकी हेल्प से, देखते हैं जरा। देखो अच्छा, तो अगला जो फॉर्मूला था वो हम लोगों ने देखा था, मेरे ख्याल से 8th है, कि अगर हम लोग क्या करते हैं, sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है। अगर हम लोग sec x का डेरिवेटिव करते हैं तो sec x का डेरिवेटिव हमें क्या मिलता है, sec x इंटू 10x। ये क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर मैं sec x 10x का इंटीग्रेशन करूं तो sec x 10x का इंटीग्रेशन वापस से क्या मिलना चाहिए, sec x मिलना चाहिए। तो इसका मतलब भाई अगर मैं sec x और 10x का इंटीग्रेशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, sec x। लेकिन साथ में एक और चीज मत भूलना, वो क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी होगा यहां पर। ठीक है। इसके बाद अगले वाले पर जाते हैं। देखो क्या था, अगले वाले में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम cosec x का इंटीग्रेशन करें, ठीक है, अगर हम cosec x का डिफरेंशिएशन करें, सॉरी, तो डिफरेंशिएशन जो होता है इसका वो क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है। तो अगर इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाएं तो क्या बनेगा, देखो कि भाई अगर मैं cosec x, ठीक है, और cot x का इंटीग्रेशन करता हूं तो इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो इनका इंटीग्रेशन क्या होता है, इनका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये क्या होता है, इनका इंटीग्रेशन। ठीक है। आगे बढ़ो। इसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या, कि भाई अगर हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है। अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमें मिलता है 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद वापस से साइन इनवर्स एक्स मिलना चाहिए। इसका मतलब ये कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करें, ठीक है,
तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, है ना। इसी तरीके से हम लोगों ने कॉस इनवर्स एक्स का भी पढ़ा था फॉर्मूला कि भाई कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमें मिलेगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस चीज को अगर हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा कि भाई अगर हम लोग -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो भैया ये बात समझ लो, इसका इंटीग्रेशन आएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी तरीके से देखो, अगर मैं क्या करूं भाई, मैं तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ढूंढना चाहता हूं, तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करता हूं, अगर मैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलना चाहिए, tan इनवर्स एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन से हमें मिलेगा tan इनवर्स एक्स। तो और एक चीज हम और ऐड करते हैं अपने पास से, वो क्या है, c, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अगली एक और चीज हम लोगों ने देखी थी कि भाई अगर हम कॉट इनवर्स एक्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका इंटीग्रेशन वापस से मुझे क्या मिलना चाहिए, वापस से कॉट इनवर्स एक्स मुझे मिलना चाहिए प्लस क्या हो जाना चाहिए, सी। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर भैया सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमने देखा था ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन मुझे क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन मुझे मिलेगा सेक इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1/x√x² - 1 का इंटीग्रेशन करता हूं, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन मुझे क्या मिलना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन मुझे मिलना चाहिए सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो भैया ये हो गया इन वाले मतलब इन वाले फंक्शंस के इंटीग्रेशन के बारे में, इसे लिखें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और फंक्शंस देखेंगे, उनके फॉर्मूले देखेंगे, देखो किस तरीके से। ओके, तो इसके बाद बढ़ते हैं, देखो आगे आगे कुछ लिखते हैं, नंबर 14 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। एक दो फॉर्मूले और बचे हैं जिनको मैं लिख देता हूं। देखो क्या है, देखो कि भाई अगर मैं क्या करूं, अगर मैं कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करूं, कॉसेक इनवर्स एक्स की, तो इसका डेरिवेटिव होता था -1/x√x² - 1। ठीक है, तो भाई अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लिखना चाहूं, इसकी हेल्प से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखना चाहूं, तो अब आप लोग बता ही सकते हो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो किस तरीके से करेंगे हम लोग। क्या होगा, देखो जरा ध्यान से कि भाई अगर मैं इसका -1/x√x² - 1 का इंटीग्रेशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन मुझे क्या मिलना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन मुझे मिलना चाहिए कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था डिफरेंशिएशन में कि अगर हम log x का, ठीक है, अगर हम log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1/x मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मैं क्या करूं, 1/x का इंटीग्रेशन करता हूं, ठीक है, अगर मैं 1/x का इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे वापस से क्या मिलना चाहिए, log x मिलना चाहिए प्लस सी। लेकिन log के आर्ग्यूमेंट को हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड्यूलस में लिखते हैं। और ऐसा क्यों,
क्योंकि लॉग का आर्ग्यूमेंट कभी भी नेगेटिव नंबर या फिर 0 नहीं हो सकता, इसीलिए हम मोड लगाकर चलते हैं जो ये डिनोट करता है कि इसका आर्ग्यूमेंट नॉन नेगेटिव है। और 0 का केस हम वैसे ही ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि इसका डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये सब कुछ था इंटीग्रेशन के बारे में। अब कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन की, जिनका कि हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन करते टाइम, बट बिफोर दैट आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, देखें। ओके, तो आगे हम लोग देखने वाले हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर हमें दो फंक्शंस का सम गिवन है तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे। देखें कि भाई सपोज करो दो फंक्शन है, एक है f1 और एक है f2। ठीक है, और इन दोनों के सम का इंटीग्रेशन मुझे करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों फंक्शंस का, ठीक है, इन दोनों फंक्शंस का इंडिविजुअल इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं और दोनों को सम कर सकते हैं। मतलब क्या कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं, f1x का इंटीग्रल फाइंड आउट किया, फिर f2x का इंटीग्रल फाइंड आउट करा, फिर क्या कर दिया, यहां पर प्लस है तो इनको भी मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर भाई मुझे दो फंक्शंस दे रखे हैं f1 और f2, उनके डिफरेंस का इंटीग्रेशन करना हो तो बिल्कुल सेम जैसे एडिशन में किया, बिल्कुल सेम सब्ट्रैक्शन में करते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, पहले f1 का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर f2 का इंटीग्रेशन करेंगे और इन दोनों को ही हम लोग क्या कर देंगे, माइनस, और वही क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, सेम अगर सोचो कि अगर हमें a(f(x) का इंटीग्रेशन करना हो, जहां पर a क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं और इसको हम कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं कि भाई हम लोग f(x) का इंटीग्रेशन करें और जो भी आए उसी में क्या करें, a से मल्टीप्लाई कर दें। यहां पर ये जो a है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए a। ठीक है, अच्छा अगर मैं इन तीनों ही प्रॉपर्टीज को एक साथ कंबाइंड कर देता हूं तो इन तीनों को मिलाकर एक प्रॉपर्टी बनती है जिसे हम बोलते हैं लीनियरिटी। ठीक है, लीनियरिटी का मतलब क्या होता है, देखो कि अगर भाई हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो f1x है, ठीक है, और एक f2x है, और अगर a और b कोई दो ऐसे कांस्टेंट हो, ठीक है, कि जिनकी हेल्प से हमने इस फंक्शन को फॉर्म कर रखा है और a और b दोनों ही क्या है, दोनों में से एटलीस्ट एक क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं इसके इंटीग्रेशन की बात करता हूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, देखो पहले तो इस कांस्टेंट को हम लोग a को बाहर निकालेंगे, f1x का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, यहां पर जो भी साइन है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, जो भी है उसको लिख लेंगे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद देखो b जो कांस्टेंट है, b को हम लोग बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा, f2x, तो f2x का हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें आज मैंने बताई, इन सब का यूज कर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना सीखेंगे कि इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों का यूज करते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, बट बिफोर दैट आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखें, अच्छे तरीके से पढ़ें क्या क्या चीजें मैंने बताई हैं और इन्हीं का यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।